एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है, सभी पार्टियों ने पुरजोर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी है, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से वोटर वेरिफिकेशन बिहार में चलाया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। आरोप यह है कि कुछ के नाम जो कागजात ही नहीं है, वहाँ के रहने का प्रूफ नहीं है, कुछ लोग फर्जी तरीके से वोट डाल रहे थे, कुछ लोगों के जो मृत्यु हो चुकी है लेकिन उनके भी नाम से वोट डाला जा रहा था। तो ऐसे लोगों पर चुनाव आयोग ने हंटर चलाया, वोटर लिस्ट से उनका नाम काट दिया, जिस पर विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी। सबसे तीखा आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया। हालांकि अब जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई वोटर वेरिफिकेशन के बाद चुनाव आयोग के जरिए, तो तेजस्वी यादव ने छूटते ही कह दिया कि ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। उन्होंने बारीकी से इसका परीक्षण किया, उसको जांचा, लेकिन ना तो उनका नाम है और अगर वो डेटा डाल रहे हैं तो नॉट फाउंड दिखा रहा है। अब जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाए, तुरंत चुनाव आयोग मैदान में आया, बाकायदा वोटर लिस्ट जो वेरिफिकेशन किया गया था उसका ड्राफ्ट, उसकी कॉपी जारी की, जिसमें तेजस्वी यादव का भी नाम था। पूरा नाम, पता, परिवार का नाम, पूरा उसमें जानकारी दी गई थी। मतलब कुछ ही मिनटों में तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग ने बेनकाब करने का काम कर दिया। अभिषेक, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनका नाम ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो जारी की गई थी उसमें नहीं था, लेकिन चुनाव आयोग ने बेनकाब कर दिया, नाम था, सब चीजें थी, लेकिन क्यों विपक्ष की तरफ से इस तरीके के झूठ फैलाकर जो एसआईआर चल रहा है उसके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, इसके लिए ना शबनम, आपको पूरी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव उस राजनीति को नहीं समझ पाए हैं जो राजनीति आज के परिप्रेक्ष्य में चाहिए होती है। राहुल गांधी उस राजनीति को नहीं समझ पाए हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहे हैं, जब सबूत की बारी आती है, चुनाव आयोग के जवाब देने की बारी आती है, तब राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी कहीं दुम दबाकर छिप जाते हैं क्योंकि सबूत उनके पास नहीं है। राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को इस बात को समझना पड़ेगा कि जो राजनीति उनके पिता के दौर में हुआ करती थी, तेजस्वी यादव के और राहुल गांधी से पहले जो राजनीति हुआ करती थी, मतलब अब से 10-15 साल पहले, वो राजनीति अब नहीं है। अब अगर आप कुछ भी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, तो सोशल मीडिया का दौर है, आप 1 मिनट में आपके जो झूठ है वो नंगा हो जाएगा। वही काम राहुल गांधी के साथ हो रहा है, वही काम तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। अब यहाँ आप ये समझिए कि एसआईआर से अब तक लगभग 65 लाख लोगों के वोट काटे जा चुके हैं। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.9 करोड़ है और लगभग 7.29 करोड़ लोगों के जो आवेदन हैं वो चुनाव आयोग के पास जमा हो चुके हैं। 65 लाख लोग ऐसे हैं जिनके आवेदन चुनाव आयोग के पास जमा नहीं हुए। क्यों जमा नहीं हुए? क्योंकि 22 लाख लोग इसमें मर चुके हैं। अब इतना ये भी समझाऊंगा मैं आपको कि इतना आरजेडी को दिक्कत क्यों हो रहा है। 36 लाख लोग ऐसे हैं जो स्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं, या फिर कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जो अनट्रेसेबल हैं, मतलब जिन्हें अब तक चुनाव आयोग पता नहीं कर पाया कि वो आखिर है कहाँ। 7 लाख लोग ऐसे थे जो बिहार में भी जिनका वोटर आईडी कार्ड था और बिहार से बाहर जब वो दूसरे स्थान पर रहते थे वहाँ भी उनका वोटर आईडी कार्ड हुआ करता था। लगभग 1.25 लाख लोग ऐसे हुआ करते थे जिनमें जो अब तक अपना फॉर्म जमा नहीं करवा पाए हैं। उसके लिए चुनाव आयोग ने 1 महीने की और तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे कि जो लोग बच गए हैं वो भी अपना आवेदन जमा करवा दें। तो अब देखिए, पुराने वक्त में क्या हुआ करता था, नहीं है कि अगर आप 2 जगह वोट डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो लीगल नहीं है। आप अगर आपके परिवार का कोई सदस्य जिसकी मौत हो चुकी है उसके नाम से वोट डाला जा रहा है तो वो तो इलीगल है, और चुनाव आयोग ये अगर एक्शन ले रहा है तो ये कहीं गलत नहीं है। विपक्ष को इससे तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, विपक्ष को तकलीफ इसलिए हो रही है, जो सीमांचल का इलाका है जिसे आरजेडी का गढ़ भी माना जाता है, वहाँ क्या है कि मुस्लिम और बंगाली मतदाताओं की जो संख्या है वो बड़ी है। आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को अस्वीकार करने की इसमें बात कही गई थी। तो बहुत सारे बंगाली लोग ऐसे हैं जिन्हें, जिस तरीके से बंगाल में बहुत सारे बांग्लादेशियों, आरोप लगता है ममता दीदी के ऊपर कि बहुत सारे बांग्लादेशियों के वोटर आईडी कार्ड बना दिए गए, आधार कार्ड बनवा दिए गए, क्योंकि जिससे कि उन्हें राजनीतिक लाभ हो। बिहार में भी ऐसा ही हुआ। ऐसा ही कहा जाता है कि जब 2005 से पहले 15 साल लालू परिवार का शासन रहा, उस वक्त ऐसा करवाया गया। और बिहार में जब मैं कई वरिष्ठ लोगों से मैंने बिहार में बात की तो शबनम, ये पता चला कि जो अवैध तरीके से वोट बनवाए गए हैं उनका वोट आरजेडी अपने लिए इस्तेमाल करती है। बहुत सारे लोग, जिस तरीके से 22 लाख लोग मर गए हैं, क्योंकि कई बार सीटों पर जो चुनावी नतीजे होते हैं उनमें 10,000, 5,000, 2,500 के अंतर से भी हार जीत होती है। जो लोग मर गए या जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, आरजेडी किस तरीके से बूथ कैप्चरिंग किया करती थी
वो कई लोग जिक्र करते हैं, कई वरिष्ठ लोग जिक्र करते हैं। एक किताब है द ब्रोकन प्रॉमिसेस, मृत्युंजय शर्मा ने वो किताब लिखी है। उसमें उस चीज़ का जिक्र किया गया किस तरीके से लालू के शासन में बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी और लोगों जो आरजेडी का वोटर नहीं हुआ करता था उसे किस तरीके से डरा धमकाकर उसके घर से भी नहीं निकलने दिया जाता था, उसका वोट खुद ही डाल दिया जाता था। अब जो लोग मर गए हैं, जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं, उनका भी वोट आरजेडी की तरफ से डलवाने का प्रयास हर बार किया जाता है। कभी सफल रहते हैं, कभी असफल रहते हैं। लेकिन अब ये नाम ही जब पूरी तरीके से हट गए हैं तो वो चुनाव में धांधली आरजेडी का जो रहा है पिछले, मतलब जब उन्होंने 15 साल राज किया 2005 तक, वो रहा है उनका कि दबंगई से वोट डलवाना, डरा धमकाकर वोट डलवाना, फर्जी वोट्स डलवाना, तो वो काम अब नहीं हो पाएगा, ऐसा बिहार के बहुत सारे विश्लेषकों का ऐसा कहना है। इसीलिए आरजेडी को इतनी तकलीफ हो रही है। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने झूठ बोला और तेजस्वी यादव को फिर आईना दिखाने का काम चुनाव आयोग ने किया, वो मुझे लगता है कि वो एजेंडा अब नहीं चलेगा। बिल्कुल तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को अब अपनी राजनीति का जो ट्रैक है वो बदलने की जरूरत है कि जो पुरानी तरीके से राजनीति करते आए हैं वो राजनीति शायद शबनम अब नहीं चलेगी और इन लोगों को समझना होगा। बिल्कुल, तो राहुल गांधी भी चुनाव आयोग को चोर कहकर संबोधित कर रहे हैं, यानी कि चुनाव आयोग जो सही काम कर रहा है। हालांकि ये ड्राइव कोई नई नहीं है, पहले से होती आती थी। पहले से पता लगाया जाता था कि कितने वोटर फर्जी हैं, कितने गलत तरीके से वोट डाल रहे हैं, कितने यहाँ के वोटर नहीं है। लेकिन इस बार जानबूझकर सियासत इसलिए गरमाई जा रही है क्योंकि चुनाव आयोग को घेरा जाए, बीजेपी को घेरा जाए और आरोप ये लगाया जाए कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि उसका जो काम है वो निष्पक्षता से किया जा रहा है और आरजेडी, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो पूरी तरीके से गलत है। चुनाव आयोग ने बाकायदा जब तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया तो मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया जिसमें तेजस्वी की फोटो के साथ उनका नाम, पिता का नाम, मकान संख्या दर्ज है। राजद नेता के आरोपों पर चुनाव आयोग ने फौरन डेटा शेयर करते हुए कहा है, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, हमने लिस्ट शेयर की है, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो ध्यान से अपना नाम देख लें। चुनाव आयोग ने जो रिकॉर्ड शेयर किया है उसमें तेजस्वी यादव का ECIP नंबर भी है। चुनाव आयोग द्वारा शेयर किए गए ड्राफ्ट में तेजस्वी यादव का सीरियल नंबर 416 दर्ज है। इसी के साथ अब सम्राट चौधरी ने तंज कस दिया है और कहा है, तेजस्वी आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं परिवार और बिहार को भी शंका है। वोटर लिस्ट में आपका नाम खोजना आपके लिए मुश्किल लग रहा है तो अब चुनाव आयोग ने आपकी मदद कर दी है। यानी कि अब तेजस्वी यादव पूरी तरह से बेनकाब इस मामले में होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।